हरिशरणं हरिशरणं। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहिते च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ये ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति की है। जब भगवान वसुदेव देवकी के गर्भ में है तो ये गर्भ श्रुति है, लेकिन वहाँ तो कोई नाम है नहीं भगवान कृष्ण का, केवल सत्य स्वरूप परमात्मा। और 9 बार सत्य को प्रणाम किया है। 9 माने ही अंक पूरा 9 है। 9 बार परशुराम जी ने राम का जय जयकार किया है 9 बार। मैंने इसका अर्थ ये हुआ कि वो 9 ही पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, और सब अधूरे अंक हैं। अष्टधा प्रकृति और एक चेतन, यही संसार है, यही 9 है। तो कहा महाराज भगवान को कहा कि सत्यव्रतं सत्य परम त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु सत्य स्वरूप, मैं आपकी शरण में आया हूँ, रक्षा करो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। डगमग है नाव उबार लो, अवतार लो, अवतार लो। होता है अत्याचार जब, होता है अत्याचार तब होता हूँ मैं साकार। बढ़ता है अत्याचार जब होता हूँ मैं साकार तब। भूलो न इस इकरार को, अवतार लो, अवतार लो। सर्वत्र स्वार्थ अनीति है, ना कर्म धर्म न प्रीति है। भूले हैं सब करतार को, अवतार लो, अवतार लो। डगमग है नाव उबार लो, अवतार लो, अवतार लो। ये स्तुति किया है। स्तुति नारद ने भी किया है। श्री सत्यनारायण भगवान के कथा में एक आता है, ये सामवेद का श्लोक है कि नमो वांग मनसातीत रूपायानंत शक्ते आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तनाशिने। आप गुणों से अतीत हैं, गुणों से ऊपर हैं, गुण कोई गुण नहीं आप निर्गुण हैं। नमो वांग मनसातीत, न आपको वाणी से कोई जान सकता है, न कोई मन से जान सकता है, सबसे आप अतीत हो। नमो वांग मनसातीत रूपायानंत शक्ते, आपके रूप को भी कोई पहचान सकता नहीं, क्योंकि आपके तो अनेक रूप हैं। अनंत शक्ति, आप तो अनंत शक्तिमान, अपनी आपके शक्ति की कोई तुलना संसार में है ही नहीं। और आदि मध्यांत हीनाय, न आप आदि हैं, न आप मध्य हैं, न आप अंत हैं, तीनों से ऊपर हैं। आदि मध्य अंत हम लोगों का होता है, जन्म हुआ, मध्य में आए, व्यक्त हो गए, अवंत में चले गए, यहाँ से तो फिर अब व्यक्त हो गए। व्यक्त जन्म के पहले थे। व्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। हे अर्जुन, तू जन्म के पहले अव्यक्त था, अब जन्म के बाद में व्यक्त हो गया है, और अंततः बाद में भी तू अव्यक्त ही रहेगा। ऐसी स्थिति में तू युद्ध के लिए अपनी कायरता का जो प्रदर्शन कर रहा है, क्यों करता है? बाद में भी तू अव्यक्त हो जाएगा। तो भगवान का प्रार्थना किया, भगवान का अवतार हुआ, और हमारे भक्त के प्रार्थना पर ही भगवान यहाँ आते हैं, क्योंकि भक्तों की हर बात को मानने वाले हमारे भगवान हैं। थोड़ा मैं उदाहरण दूंगा। एक कल हमने कथा सुनाया था, उदाहरण तो बाद में कल सुनाया था कथा कि हनुमान जी से 4 प्रश्न किया था साथ में ही, और चारों का उत्तर हनुमान जी ने बाद में दिया। जब हनुमान जी लंका अपने रामादल में आए तो अंगद को जब भेजा गया यहाँ से कि भाई तुम जाओ, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा कि देखो कोई अपने शत्रु को इस प्रकार से नहीं कह सकता,
कि काज हमारे स्त्री का उसने अपहरण कर लिया है। अरे कोई कहता भी जाओ उसको मार के दबाओ, उसको मैं देखना नहीं चाहता हूँ। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, काज हमार तासुहित होई और पुसन करे बत कहिए सोई। हमारा काम हो जाए और उसका हित हो जाए, ऐसा करना अंगद जी। उनको स्वयं सिद्ध का पद दे दिया कि तुम स्वयं सिद्ध हो, जो भी कहोगे वो सब सिद्ध हो जाएगा। उन्हीं के कहने के बाद में जब अंगद ने अपने पाँव को रोपा तो भगवान ने ही उसमें अपना आधार बना लिया, सारे पृथ्वी का आधार अपना स्वयं बैठ गए। तो किसी ने उठा नहीं पाया उसको, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध थे। तो एक बार एक भक्त कृष्ण भगवान का एक भक्त, हाँ थोड़ा इस कथा पर हम बोल दें तो अंगद जब वहाँ गए तो सबसे पहले अंगद से यही प्रश्न किया, कालंकेश कवन तय बंदर। आधी चौपाई कहा। अरे वो आदि बोले कि तुरंत उसका जवाब मिला कि मैं रघुवीर दूत दस कंधर। अब अपना ही अंगद जी बोलने लगे, रावण की वाणी को बंद कर दिया। आप क्या बोले देखिए, सुनिए ध्यान से। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊं भाई। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, शिव विरंचि पूजऊ बहु भांति। बर पायऊ कीन्यऊ सब काजा, जीत्यहु लोकपाल सब राजा। रावण की वाणी बंद है। नृपय अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आने सीता जगदम्बा। अरे कहा तो बहुत बोलने वाला बंदर आज आ गया, तो एक बार बोला था तो बार बार बोल रहा है। फिर अंगद जी ने कहा कि अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। दसन गाहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। प्रणतपाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे तो ही। इतना अंगद जी बोले। रावण विचार किया, जो पहले वाला बंदर था तो बड़ा सभ्य था, केवल एक बार पूछा था और हमने 4 बार प्रश्न किया, उसने एक ही बार में सारा उत्तर दिया। इसका तो पूरा एक अट्ठय हो गया, 10-20 चौपाई हो गई साथ में। ये तो बड़ा बोलने वाला है। तब उसने पूछा, रे कपिपोत बोल संभारी। कपिपोत माने बंदर के बच्चे, पोत माने पोता, छोटे बच्चे हैं। रे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़ न जाने सी मोहि सुरारी। अरे मूर्ख, मैं देवताओं का प्रबल शत्रु हूँ, इससे तू पूर्णतः अनभिज्ञ है, तू जानता नहीं है। कौ निज नाम जनक कर भाई, कौ निज कहीं नाते मानिए मिता। अपने पिता का नाम तो बता, किस रिश्ते से तू मुझे उनका मित्र बता रहा है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहू भई भेंटा। अरे मैं तो अंगद हूँ, मेरे पिता का नाम बाली है, उनका मैं पुत्र हूँ, उनसे हमारी कभी भेंट हुई होगी। तो अंगद वचन सुनत सकुचाना, चिंता में पड़ गया कि ये तो बाली का पुत्र है, बाली तो बड़ा बलवान था। अंगद वचन सुनत सकुचाना,
रहा बाली बानर मैं जान। हाँ, एक बंदर था बाली, उसे मैं जानता हूँ। अंगद तहीं बाली कर बालक, उपजहु वंश अनल कुल घालक। अरे अंगद, तू बाली का पुत्र नहीं हुआ तो कलंक पैदा हुआ है, अपने कुल को नाश कराने वाला पैदा, तेरे पिता की हत्या करने वाला, और तू उसका दूत बन गया। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, तुम्हें तो गर्भ में ही जाते ही गर्भ में और मर जाना चाहिए। व्यर्थ जायहु मने तुम पैदा हुए हो, तुम्हारा पैदा होना व्यर्थ हो। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अब कहू कुशल बाली कहाँ आई, बिहसी बचन तब अंगद काई। कहा अब तो बता कि बाली का कुशल बाल कुशल पूर्वक से है। तो अंगद जी हंसकर बोले कि दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझऊ कुशल सखाउर लाई। जहाँ बाली गया है 10 दिन के बाद तुमको भी वहाँ जाना है। दोनों मित्र आपस में भेंट कर लेना और ये भी पूछ लेना कि राम के विरोध करने का फल किस प्रकार से होता है। राम विरोध कुशल जब होई, ओ राम विरोध कुशल कस होई, सो सब तो ही सुनाइए सोई। तो सब तुम्हें बता देगा। अभी तो बड़ा संवाद लंबा है। अब आइए, भगवान अपने भक्त को अंगद को वहाँ भेजा है। अंगद को स्वयं सिद्ध कर दिया है, तो भगवान अपने भक्त को ही स्वयं सिद्ध कर सकते हैं और किसी ज्ञानी को नहीं, किसी ज्ञानी को नहीं। इसका एक दृष्टांत भागवत में बड़ा सुंदर आया है। भगवान का एक भक्त है, कृष्ण भगवान का, उसने कृष्ण मंत्र लिया अपने गुरु जी से और कहा महाराज में भगवान कृष्ण का कोई मंत्र बता दो। तो विष्णु सहस्त्र नामावली में एक नाम है कमल दल लोचन। भगवान विष्णु का एक नाम है कमल दल लोचन। यही नाम का मंत्र दे दिया गुरु जी ने। और वो बेचारा किसान आदमी, अपने खेतों में हल चलाने वाला, सीधा सरल। भगवान के भक्त सरल होते हैं, उनके अंदर विचार कीजिए, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। और 2 लक्षण बताया भगवान ने कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भरी नीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। जो मेरी गुणान बात को कहे, उसके आँखों से आंसू गिरे, कंठावरुद्ध हो जाए, बोल न सके, वही तो मेरा, ये तो भक्त की पहचान है। और उसके पास न कोई कामना है, कुछ मांग, भक्त अपने भगवान से कुछ मांग नहीं सकता है। ज्ञानी तो मांगता रहता है, लेकिन भक्त नहीं मांगता। भक्त तो भगवान को ही मांगता है। ऐसे वो भक्त था, किसान था, हल चला रहा था और वो मंत्र मिला तो वो बेचारा अनपढ़ था, पढ़ा लिखा कम था और चला गया, हल जोत रहा है और पहले इस मंत्र का अभ्यास कर रहा है कि अभ्यस्त हो जाऊंगा तो ये कंठस्थ हो जाएगा। अब यही कहता है कमल दल लोचन, कमल दल लोचन। फिर बैलों का संबोधन करता है, वो तकत कमल दल लोचन, वो कमल दल लोचन तकत। ऐसे उसको दोपहर हो गया। भगवान का हृदय द्रवित हो गया कि दोपहर हो गया, ये मेरे मंत्र का जाप करता है, इसको भूख लगी हुई होगी तो इसके लिए भोजन का प्रबंध करना है। उसकी स्त्री भोजन के थाल को लेकर भगवान की प्रेरणा से वहाँ गई और कहा स्वामी भोजन कर लो। तो
वो बोला देखो हमें अभी नया नया मंत्र मिला है भगवान का, अगर भूल गए तो गुरु जी अब मंत्र देंगे नहीं। उन्होंने कहा कि हम फिर से मंत्र नहीं देंगे। तो कहा नहीं थे, आप भोजन कीजिए ना, हम आपके मंत्र का जाप करेंगे, और जाप करेंगी तो फिर जैसे आप भोजन कर लेना, फिर मंत्र वापस कर दूंगी। कहाँ ये अच्छी बात है, सीधा सरल भक्त का अच्छी बात है। अब वो भगवान के मंत्र को बताया, स्त्री मंत्र का जाप करती है, और वो किसान भगवान का जो महान भक्त है वो भोजन कर रहा है। इतने में स्त्री भूल गई, मंत्र को भूल गई, तो विचार किया कि अभी हमारा पति हमको मार भी सकता है, अब हम क्या करें, अब हम क्या जवाब देंगे। जब अपना मुंह साफ किया और आचमन भी किया, उसके बाद में कहा हमारा मंत्र वापस करो। कहा स्वामी थोड़ी भूल हो गई, और अब मुझे कुछ याद कम आ रहा है। ने कहा बताओ बताओ, ने 28 डंडा पहना कि अब तुम्हें बहुत मार। अब तो कहा हाँ स्वामी ठीक है, याद आ गया, आप यही तो कहते थे गपोचन गपोचन गपोचन। अब भक्त को विश्वास हो गया, भक्त गपोचन गपोचन का जप करने लगा, सारी रात जागता रहा कि ये मंत्र अगर भूल गए तो गुरु जी अब मंत्र देंगे नहीं। सवेरा हुआ, हल बैल लेकर के अपने खेत में गया, और वहाँ इसी मंत्र का जाप हो रहा है। अब दोपहर हो गया, स्त्री भोजन लेकर नहीं गई कि अब तो कल तो मंत्र अधूरा बेकार हो गया था, तो सब खत्म हो जाएगा, हम नहीं लेके जाएंगे। तो रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से कहा कि महाराज भोजन कीजिए। कहा मैं भोजन आज नहीं करूँगा। कहा क्यों? कहा मेरा भक्त भूखा है। तो कहा तो महाराज तो क्या करें? कहा उसको उसकी स्त्री बन करके जाओ, भोजन दे करके आओ। उसकी स्त्री बनो, पहला काम हमारे भक्त की स्त्री बन जाओ, और वो स्त्री लेकर आज भोजन नहीं आएगी। देखिए भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या कर देते हैं। लक्ष्मी जी उसकी स्त्री बनी, वही स्त्री जो घर पर थी, और एक थाल सजाया, लेकर जाकर कहा स्वामी भोजन कर लो। देखा तो क्रोध में आ गया, जो डंडा से बैल हाँक रहा था उस डंडा से खींच करके लक्ष्मी को मार दिया। लक्ष्मी जी गिर गई, थाली अलग गिर गई, और लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई। कहा भगवान अब हम तुम्हारे भक्त के पास नहीं। अरे वो पागल है महाराज, पागल है। कहा पागल ही तो मेरा भक्त होता है। भक्त माने पागल, पागल माने होता, पा माने पा लिया, गल माने मस्ती। गल कहते हैं पंजाबी लोग, की गल है ना, गल माने मस्ती, और पा माने पा लिया। वो कोई मस्ती पा गया, उसी में तो मस्त है। पागल ही तो मेरा भक्त होता है, मेरा भक्त पागल होता है। कहा महाराज एक डंडा लगा कि हमारे ये दर्द हो रहा है, थाली भी गिर गई। और तो कहा वो क्या कह रहा था? कहा महाराज आपका नाम नहीं ले रहा था। तो कहा फिर क्या कह रहा था? कहा कहता था गपोचन गपोचन गपोचन। क्या ये आपका नाम है? कहा हाँ हाँ हमारा नाम है, हमारा नाम ये भी है। तो कहा महाराज मैंने विष्णु सहस्त्र नामावली में देखा, ये नाम तो नहीं है। कहा नहीं उसमें तो नहीं है, लेकिन हमारे बाबा ने रखा था, हमारे बाबा नंद बाबा ने। कहा कब रखा है नाम? देखिए भगवान अपने भक्तों का किस प्रकार से पक्ष ले करके उनको उनकी साधकता को, उनकी भक्ति को सिद्ध कर देते हैं। अभी यहाँ सिद्ध हो जाएगा। कहा एक बार मैं माखन खा रहा था और नंद बाबा की गोदी में बैठा था, तो थोड़ा माखन खाया, थोड़ा गिर गया जमीन पर, तो बाबा ने एक थप्पड़ मारा, घाट गपोचन कहीं का, घाट गपोचन कहीं का। बंसी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बरात् तरुणबिम्ब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि
तत्त्वमहं न जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।